क्या सर आप मास्क नहीं लगाए हैं सर? मास्क लगा रखे तभी ये खोले गर्मा जाते हैं ना मुंह। यहाँ एक सर परिजन खड़े हैं सर, क्या लगता है सर फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या? लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, लगेगा तो बहुत नुकसान भी हो सकता है व्यापारी लोग को। नुकसान क्या होगा? पतित को जब तक धक्का नहीं लगता है तो यहाँ का पतित सुधरता थोड़ो। हम आप तो सुधर जाइएगा। जो जिसको है कि हम नंगा नचबे करेंगे तो नचबे न करेगा। पतित मतलब हो गया जो मास्क नहीं पहनते, वही ना? हाँ, उसको कितना समझाइए नहीं समझता है। 12th में पढ़ते हो तो एक साल इनका लगता है शायद कोरोना में ही चला गया होगा। यस, सही बात है। सही बात है ना? तो अब फिर से लॉकडाउन लगेगा तो क्या असर पड़ेगा? ये सब जो ट्यूशन वगैरह जा रहे हो बंद हो जाएगा फिर? जिस समय वोट था उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, अब जब वोट खत्म हो गया तो लॉकडाउन लग रहा है। अच्छा, वोट की राजनीति पे बात करना चाह रहे हैं। यस। कोरोना महामारी जो पिछले साल आपने पूरे देश भर में देखी कि कैसे उस महामारी ने पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों को चपेट में लिया, चाहे व्यापारी वर्ग हो या आम इंसान हो या सभी वर्ग के लोग हो, उसको चपेट में ले लिया। तो आज हम आए हैं नगर पालिका बेगूसराय के पास, जहां आए दिन यहां चेकिंग चल रही कि कितने लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार फिर से कोरोना अटैक कर रहा है। और कैसे बेगूसराय की जो जनता है और कैसे यहाँ के व्यापारी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्योंकि अब फिर से जब लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा। तो इसी की जानकारी और इसी के सिलसिले में आज हम आए हैं नगर पालिका। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं और जायजा लेता हूं कि क्या अगर लॉकडाउन लगेगा तो बेगूसराय में फिर क्या माहौल रहेगा। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे एक भैया हैं जो कपड़े की दुकान लगाते हैं। तो भैया जी, पिछले लॉकडाउन में काफ़ी लॉस झेले होंगे आप, तो की लगे छे कि मतलब भी बार फिर से लॉकडाउन लगता है? हम लग तो रहा है वैसे ही सब, तो हाँ जी, सब बोल रहे हैं लॉकडाउन लगेगा लॉकडाउन लगेगा। कल चेकिंग हो रहा था, शायद डीएम साहब खुद ही आए हुए थे। जी जी, कल डीएम आए थे, यहीं पर सबको मास्क पहना रहे थे, सबको बोला मास्क पहनो, यहाँ कोरोना महामारी रहा है। उसके क्या बाद लगता है अगर लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा आप लोग का फिर? क्या करेंगे सर? अब लॉकडाउन हो जाएगा तो बनना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा? जी, बंद करना पड़ेगा। पिछले साल बहुत लॉस हुआ। बहुत लॉस हुआ, अभी भी लॉस हो रहा है, क्या करें जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग बिना मास्क के हैं और कुछ लोग मास्क के हैं। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में आज से नाइट लॉकडाउन लगा है। मतलब नाइट में यहाँ पे आप कहीं कहीं निकल नहीं सकते हैं। मतलब नाइट लॉकडाउन मतलब व्यापार जो है नाइट में कम हो गया है। तो चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बेचने वाले हैं और कुछ लोग हैं, इन सब से जानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पकड़ेगा। यहाँ खीरे वाले हैं, कैसे खीरा दे रहा भाई? खीरा कैसे हो? खीरा 20 रुपये किलो है। और लॉकडाउन कल से परसों से लग जाएगा तो फिर खीरा बेचेगा कि नहीं? बेचेंगे जरूर, पेट के लिए तो बेचबे नहीं करेंगे। मास्क कहाँ लगाया? मास्क अभी तुरंत खोले हैं, खाना खाए थे। डीएम सर देखे कल यहाँ पे आए थे, सबको फाइन वाइन लगा रहे थे। फाइन तो लगाए गए, सबके लिए है, सबके लिए। यहाँ एक सर परिजन खड़े हैं। सर, क्या लगता है सर फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या? लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, लगेगा तो बहुत नुकसान भी हो सकता है व्यापारी लोग को। नुकसान क्या होगा? पतित को जब तक धक्का नहीं लगता है तो यहाँ का पतित सुधरता थोड़ो। हम आप तो सुधर जाइएगा। जो जिसको है कि हम नंगा नचबे करेंगे तो नचबे न करेगा। पतित मतलब हो गया जो मास्क नहीं पहनते, वही ना? हाँ, उसको कितना समझाइए नहीं समझता है। तो यहाँ पे कैसे दिए ये कैसे है? इतना 40 रुपये के जी। गर्मी आ रहा है तो लोग खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? हाँ, खा रहा है 40 रुपये के जी। तो क्या कल परसों से अगर मान लीजिए लॉकडाउन लग जाएगा तो धंधा पे क्या असर पड़ेगा पूरा? बहुत असर पड़ेगा। पिछले साल धंधा पे क्या असर पड़ा था? बहुत पड़ गया असर, तो पूरा लॉस हो गया। क्या लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा ना? फिर लॉकडाउन लगाइएगा तो इतना आदमी भूखे न मरेगा क्या? तो मास्क नहीं लगाइएगा, मास्क लगा लीजिए तब भूखे नहीं मरेगा। तो मास्क तो लगाना पड़ेबे न करेगा, ये बात है कि नहीं लगाना थोड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्यापारी जो है कभी कभी मास्क नहीं लगाए हैं। बहुत सारे व्यापारी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जूस वाले से पूछते हैं कि बहुत जूस पिला के ये कोरोना भगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जूस बना रहे हैं। क्या सर आप मास्क नहीं लगाए हैं सर? मास्क लगा रखे तभी ये खोले गर्मा जाते हैं ना मुँह। क्या लगता है खूब जूस पिला रहे हैं सबको?
नहीं सर, कस्टमर तो एकदम बिल्कुल एकदम साफ मंदा चल रहा है। कल अब तो आशंका है कि फिर से शायद लॉकडाउन लगेगा, तब उस समय क्या होगा? लॉकडाउन लगेगा तो भूख मरेंगे। एक साल तो भूख मरे, फिर दोबारा भूख मरने वाला समय आ रहा है। जूस की दुकान पे तो हमेशा भीड़ लगी रहती है, फल की दुकान पे। इस बार पता नहीं क्या हो गया, गर्मी है लेकिन गर्मी का असर नहीं बता रहा है। लोग बीमार होंगे तब जूस तो पीबे करेंगे। बीमार होंगे तो भी आदमी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसे ही नहीं है, जो आदमी पिएगा कहाँ। तो इतना सौदा महंगा हो गया, अगर लाते हैं खरीद हम भी बेचते हैं तो फिर भी ग्राहक को महंगा हो जाता है। तो हम लोग को दुकान में सौदे नहीं पुरता है, डर से नहीं लाते हैं, क्या करें। कैसे रुपए गिलास है जूस? अभी बेदाना का जूस है 70 रुपये गिलास, जबकि बेदाना अभी 160 रुपये किलो गद्दी बिक रहा है। तो आधा किलो 70 रुपये गिलास, 70 रुपये गिलास। 70 रुपये गिलास। नारंगी वाला 40 रुपये गिलास है, जबकि मंडी में 80 रुपये किलो है। कोई फायदा नहीं है बेचने से। कोरोना में लोग लगता है ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इसलिए जो मुझे लगता है कि जो जूस की दाम है वो ही बढ़ गई है। तो काली स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या भीड़ है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान सब लगी हुई है, लेकिन कोरोना के बाद जो हाल थी उस समय फिर से वापस पटरी पे आ गई, लेकिन वह पटरी अब फिर से उतर रही है। और मुझे लगता है कि दुकान शायद हाल में बंद भी हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह हमारे रिफाइनरी टाउनशिप में भी काफ़ी आक्रामक रूप से लॉकडाउन वहाँ लग रहा है। क्योंकि कल मतलब मंडे को वहाँ पे एक दिन का लॉकडाउन लगा था कोऑपरेटिव में। प्रशासन वहाँ भी टाइट है, यहाँ भी टाइट है, तो हो सकता है कि लॉकडाउन के आशंका कुछ कुछ चीज़ के बढ़ सकते हैं। तो चलिए और जाने हम यहाँ पे। तो ये जूते वाले दुकान है और यहाँ पे जो आपके गर्मी का सीज़न आ गया और चप्पल खरीदने के लिए लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि फिर से कोरोना होने वाली का जो लॉकडाउन है, तो इन लोग से जानते हैं सर पिछले साल कैसे मतलब सेलिंग रहा? बहुत परेशान थे उस समय कोरोना लेकर के। हम लोग उतना ब्याजी रुपया लेकर, गरीब आदमी हम लोग हैं, ब्याजी रुपया लेकर लगाते हैं। अगर मानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन अगर हो जाता है हम लोग को ब्याज देते हैं, कोई तो मानने वाले नहीं है, तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा हमको। यही सब परेशानी है गरीब आदमी के साथ। क्या लगता है फिर से होगा क्या? उम्मीद तो लग रहा है, जिस ढंग से बढ़ रहा है तो उस ढंग से तो उम्मीद लग रहा है कि बढ़ेगा। शंका लग रहा है कि हमको डर है कि लग सकता है, क्योंकि स्कूल बंद हो चुका है। 11 तारीख को तक बंद है, 12 तारीख तक खुलेगा। तो यहाँ पे आइसक्रीम वाले भैया बैठे हैं, गर्मी का सीज़न आ गया है, आइसक्रीम वगैरह बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है धीरे धीरे अपना। क्या लगता है, गर्मी में सोचे थे इस बार कि हम बेच लेंगे? पिछले बार तो गर्मी कोरोना में ही चला गया हुई आपकी ना। पिछले बार गर्मी तो कोरोना में चला गया। कोरोना में चल गया कि क्या लगता है इस बार भी लॉकडाउन लगेगा? लग रहा है तो लगेगा, अब देखिए क्या होता है, सिस्टम क्या बनता है। मास्क कहीं लगाते हैं? मास्क लगा लिया? मास्क लगाएंगे, हाँ नहीं आज लगा, आज चलिए कल से मास्क लगाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिनिया बादाम है और यहाँ पे बेचने वाले बेच रहे हैं जो उसकी लगी हुई है। क्या बउआ, क्या कैसे देता है इसे भाई? 12 रुपये 100। 12 रुपये 100 ग्राम है चिनिया बादाम। 12 100। तो क्या लगता है इतना माल बनाया है, कल परसों से लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा? सर हमको पता नहीं था, सर बना लिया मम्मी, बता नहीं था बना लिया था सर। अभी लगा नहीं है, लेकिन आशंका लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। लगेगा? लगेगा तब तो फिर क्या करेगा, बेचेगा ना? अभी तब कहाँ बेचेंगे। तो ये सब आशंकाएं हैं मन में लोगों के, और मैं जागरूक करना चाहूँगा तमाम वो दर्शक को, चाहे बेगूसराय को हो या देश दुनिया जहाँ के भी हो, मास्क लगाइए तभी तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे तो लॉकडाउन बढ़ते रहेगा। यही रिक्शा वाले भैया हैं जो राहगीर सबको लेते जाते हैं। कहाँ से कहाँ रिक्शा चलाते हैं? पूरे बेगूसराय सर जी। मास्क लगाए हुए हैं, कहाँ है? पकड़ा है क्या? फाइन वाइन मारा है? नहीं फाइन तो नहीं लगा है। कहाँ है? बिना मास्क लगाएंगे तो ग्राहक करने बैठेगा? नहीं, मास्क नहीं लगाएंगे तो ग्राहक थोड़ा ये होते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ था, नुकसान हुआ था बहुत हम लोग को, गरीब आदमी को तो बहुत नुकसान हुआ सर जी। क्या लगता है अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर क्या होगा? लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर अब सरकारें ने जो करे, हम लोग को जो बोलेगा मान्य रहे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लगता है कि लॉकडाउन लगेगा फिर से? जिस हिसाब से कोरोना का स्थिति बढ़ रहा है, अब संख्या देखते हुए तो सरकार लगाएगी। तो चलिए इधर देखा कि आपने कि बनाने वाले ने जो बताया कि अगर बन जाएगा तो बर्बाद जाएगा, रिक्शे वाले ने बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद अगर लॉकडाउन लगी तो इनके धंधे पे नुकसान होगा।
तो यहाँ खीरा वाले भैया हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो हम लोग का क्या होगा, लेकिन खुद ही मास्क नहीं लगाए हैं आप, लॉकडाउन नहीं लगेगा हमारा। अच्छा, हाँ दूसरे पे टांग दिए ना। चलिए लगा के आइए पहले। चलिए हमारा कैमरा को देख के कम से कम ये मास्क भी लगा लेते बहुत बड़ी बात है। चलिए ऐसे ही आगे भी रहिए, ग्राहक आपके आते हैं, क्या पता कि कहीं उसको भी कोरोना हो। कैसे खीरा दे रहे हैं अभी? खीरा है 20 रुपया का 1.5 किलो। ठीक है, हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हैं कि अगले बार लॉकडाउन में तो हम लोग तो मर गए साले को, एकदम पेटे पेट मर गए। 3 महीने के बदले में ज़मीन बेच के खाना पड़ा। अब की बार नहीं होना चाहिए ये सब। गरीब आदमी है, कम से कम तो खाना पीना का पैसा इसमें से उपाय हो रहा है। लॉकडाउन में खीरा कैसे बिकता था? बेचने ही के लिए नहीं देता था सरकार। नहीं तो मंडी में क्या भाव था भाई? 5 रुपये किलो था। 5 रुपये किलो। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं मोदी सरकार बलून लॉकडाउन लगा रहा है, बिना काम का काम गरीब आदमी को उजड़ गया। चलिए मास्क लगाइए, आगे ऐसे ही अपना जीवन और ग्राहकों की जीवन भी और अपने जीवन भी बचाइए। तो घूमते घूमते मुझे प्यास लग गई और यहाँ पे हम एक जूस कॉर्नर पे हैं। 10 रुपये की गिलास दे रहे हैं भैया, 10 रुपये की गिलास 2 लगाइए ज़रा, हमारे और हमारे कैमरामैन को भी दीजिए। और हम यहाँ जायज़ा लेने के आए हैं कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या धंधे पे असर होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे जूस बना रहे हैं और एक गिलास का 10 रुपया। क्या चीज़ का जूस है भैया? मैंगो आम का है। और ये देख सकते हैं कि मैंगो आम का है। इसको पी लेते हैं, मास्क हटाना पड़ेगा। अच्छा है भैया। इधर आइए, इधर आइए। तो भैया से पूछते हैं, इतना टेस्टी बना है क्या भैया? लगता है कि काफ़ी अच्छा बेच रहे हैं आप। क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा? लॉकडाउन लगेगा तो गरीब लोग मारा जाएगा। पिछले बार से भी उठा नहीं, जो डूबा हुआ अभी तक वो भी अभी तक उठा नहीं। जो भी कर्जारी ने वो भी तोड़ नहीं पाएगा। पिछला बार तो ऐसा हो गया कि यानी कि आम जो बर्बाद हुआ साथ साथ में हम लोग भी बर्बाद हुए। क्या लगता है फिर से लगेगा लॉकडाउन ना? लॉकडाउन लगेगा तो आदमी भूखे मरेगा। तो यहाँ पे कुछ राहगीर इनसे जाने, सर क्या लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा क्या? लॉकडाउन लगेगा तो बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। और क्या आशंका है लगने की ना? जो स्थिति है उससे तो लगेगा ही। तो काली स्थान के पास यहाँ पे हम पहुँच गए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग मास्क लगाए हैं, बहुत लोग नहीं लगाए हैं। और हमारा मकसद वो नहीं है कि किसी पे टिप्पणी करना या वैसे कुछ मतलब लोगों पे ये करना। मास्क लगाना चाहिए क्योंकि मास्क आप लगाएंगे तभी आपकी सेवा भी होगी और आपके क्षेत्र की भी सेवा होगी। तो आप मास्क लगाइए और अपने क्षेत्र को बचाइए और लॉकडाउन होने से परहेज कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ऐसी महामारी होती है जिससे सभी को नुकसान होता है। हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय है जो हाल फिलहाल में खुला है। और हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो एंकर भी हैं, वो भी यहाँ का विज़िट किए। तो चलिए हम भी देखते हैं कि क्या इतना ही स्वच्छ है सार्वजनिक शौचालय जो है पे एंड यूज़ यहाँ पे। चलिए अंदर भी देख लेते हैं कि सही में ये अभी भी साफ़ है कि क्या है। तो अभी भी देख रहे हैं कि ये स्वच्छ है और 5 रुपये का टोकन लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी स्वच्छ लग रही है और स्वच्छ दिख रहे हैं कि साफ़ सुथरा है। जो सार्वजनिक शौचालय खुला है, जो नगर निगम से जो प्रयास है वो पूरा दिख रहा है अच्छा। तो चलिए ये भी अभी तो दुरुस्त है। छोटे देश के भविष्य हैं जिनकी भविष्य पिछले 1 साल से ऐसे ही चलते रही। क्योंकि कौन क्लास में पढ़ते हो बाबू? 12th में पढ़ते हो। तो 1 साल इनका लगता है शायद कोरोना में ही चला गया होगा। यस, सही बात है। सही बात है ना? तो अब फिर से लॉकडाउन लगेगा तो क्या असर पड़ेगा? ये सब जो ट्यूशन वगैरह जा रहे हो बंद हो जाएगा फिर? जिस समय वोट था उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था, अब जब वोट खत्म हो गया तो लॉकडाउन लग रहा है। अच्छा, वोट की राजनीति पे बात करना चाह रहे हैं? यस। तो आपका यही संदेश है? अभी बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, यहाँ लॉकडाउन लग गया है। लगा नहीं है, शायद लगेगा कि नहीं लगेगा तो आप ही बता सकते हैं। लगने का क्या हो, लगने के बाद क्या होगा? क्या उपाय होगा? जब बंगाल में नहीं लगना चाहिए तो कहाँ लग रहा है वहाँ पे? बंगाल में सोच काफ़ी अच्छी है और आप अच्छे सोचते हैं। अगर लॉकडाउन लगेगा तब आप पे क्या असर होगा ये बताइए। हमें बहुत असर होगा। हम जितना नंबर लाना चाहते हैं इंटर में उतना नंबर हम नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ दुकानदार जो व्यापारी हैं, और इन्हीं पे मैं बात कर रहा था। ये जो एपिसोड था खास इन्हीं पर था कि अगर लॉकडाउन लगेगा या लगने वाला है ये तो यही बताएंगे और प्रशासन बताएगी। लेकिन इनसे हम प्रतिक्रिया ले कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो इन पर क्या प्रभाव होगा। सर इधर आइए सर,
क्या लगता है अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या आपको नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान होगा? फिर से लोग आर्थिक समस्या से जूझेंगे और समस्या तो है ही है और बढ़ता रह जाएगा, प्रलय की स्थिति हो जाएगी। माछी का दुकान लगाते हैं आप? दुकान तो हमारा जूते का है जी। गर्मी का सीजन था, सोचे चप्पल खूब बेच लेना। जी सोचे तो बहुत है लेकिन होने वाला नहीं है। जो स्थिति है लॉकडाउन की स्थिति लगता होगी रहेगा। लोग जागरूक नहीं है इस मामले में बाबू, और जागरूकता ना होना बड़ा भयावह स्थिति फिर से लाएगा। तो यहाँ पे एक बर्तन वाले दुकानदार हैं और मुझे लगता है बर्तन जिस पे आप खाना खाते हैं, और इनसे जाने की सर क्या अगर लॉकडाउन लगेगा, अगर फिर से लग रहा है शायद कि नहीं लग रहा है, आपको लगता है क्या लगेगा? लॉकडाउन तो नहीं लगेगा लेकिन जनता को ही अथी करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग। और अगर लॉकडाउन होता है तो आर्थिक स्थिति चरमराइले है और चरमरा जाएगा। आपका जो मुहिम है ये बहुत अच्छा मुहिम, बाकी न्यूज़ चैनल को भी इसी तरह रोड पे आकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जो स्थिति बनी हुई है सरकार को या सरकार के आला अधिकारी को ये क्लियर करना चाहिए कि क्या कोरोना यहाँ पर सच में है या लोगों के अंदर सिर्फ भयावह वातावरण बना हुआ है। बिजनेस क्लास इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्लियर हो जाएंगे कोरोना नाम का चीज़ है कि नहीं, क्या सच्चाई है, फिर मास्क का हो या जो भी प्रोटोकॉल है उस सारे नियम को फॉलो किया जाएगा। है तभी तो आपका यहाँ प्रशासन टाइट है जो मास्क लगाने के लिए कह रही है। प्रशासन यहाँ ही टाइट है और इंडिया लेवल पे कहाँ कहाँ टाइट है, क्योंकि हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं तो बंगाल वगैरह में नहीं रहता है। क्या चीज़ का दुकान है? मेरा यहाँ पर कुर्सी का दुकान है पीछे में, नेशनल प्लास्टिक। यानी आप कुर्सी पे बैठाते भी हैं, कुर्सी पे गिराते भी हैं? कुर्सी पर बैठाते हैं, कुर्सी पे गिराते, ये तो नेताओं का काम है, हम लोग का नहीं। हम लोग सेवक हैं, ग्राहक के सेवक, जनता के सेवक हैं। हम लोग डायरेक्टली सेवा करते हैं। क्या लगता है लॉकडाउन लगेगा यहाँ पे? लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो सच में सरकार की विफलता का ये सबसे बड़ा कारण बने। चलिए, आपके जो कस्टमर आपसे लेने सामान आएंगे तो उनको आप सलाह देंगे? उनको सलाह देंगे कि अगर ऐसा है तो मास्क पहनिए, मास्क पहन के आइए, खुद भी सुरक्षित रखिए, दूसरे को सुरक्षित रखिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, यही होना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि अद्भुत ही है कि जो पीछे देख रहे हैं कस्टमर मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन जो व्यापारी है वो मास्क लगा के बेच रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी पहल है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और कस्टमरों को भी ध्यान देना चाहिए। और हमारे कैमरा को देख के कस्टमर छुप रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं और गरीब लोग इससे ज़्यादा वंचित हैं, और गरीब लोग इसको समझते हैं। तो पढ़े लिखे लोग कम से कम यह ना करें कि आप अपनी गलतियां करें। मुझे लगता है मैं भी 2 दफ़ा पॉजिटिव रह चुका हूं और इसीलिए मैं हमेशा मास्क लगा के रहता हूं। मेरे संगी साथी बोलते हैं मास्क क्यों लगाते हो, लेकिन मैं मास्क हमेशा लगा के रखता हूं। तो लगन का समय है, लगन का महीना है और शादी विवाह का महीना है। लेकिन पिछले साल जो स्थिति पनपी थी और जो स्थिति थी बेगूसराय में या फिर पूरे समस्त इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कि शादी का समारोह था, तो बहुत लोगों को शादी पोस्टपोन करने पड़ गया। और हमारे पीछे देख रहे हैं कि सोनार की दुकान है और यहाँ पे लगन में खचाखच व्यापार हुआ होगा। लेकिन क्या मैं उनसे जानना चाहूँगा और इनसे भी जानना चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या इनकी बिक्री पे, जो शादी विवाह में जो सोना जेवरात जो दिया जाता है, तो उस पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमारे भी साथ हैं इस दुकान के ऑनर, आइए बैठिए सर। क्या लगता है, अभी लगन का समय है, लगन का समय है और लगन में तो बिक्री होती है दुकान की, ये सोने की। क्या लगता है अगर लॉकडाउन लगेगा तो क्या होगा? देखिए, लगन का तो समय अभी चालू है और बिक्री तो हम लोग के दुकान में लगन में अच्छी खासी होती रहती है। लेकिन अभी कोरोना के मार के कारण हम लोग के दुकान पे कस्टमर की एकदम उपस्थिति नामुमकिन हो गई है। जहाँ तक कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारी दुकान पे बराबर भीड़ लगी रहती थी और अभी मात्र 1 से 2 कस्टमर आते हैं और हम लोग का ऐसे ही किसी तरह गुजारा चल रहा है। वो जो स्कूल 12 तारीख तक बंद होने का जो मैसेज आया, क्या लगता है कि जो शादी विवाह वाले लोग होंगे वो भी कहीं सोच रहे हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए? नहीं, बात तो सही है। स्कूल कॉलेज के बंद होने के कारण लोगों के मन में ये मेंटेलिटी आ गई है कि मान लीजिए स्कूल कॉलेज बंद हो गई है तो मान लीजिए कि मार्केट में लॉकडाउन फिर से लग सकता है। इसी कारण लोग सब ज्वेलरी अभी ख़रीदना नहीं चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि पैसा हम लोग बचा के रखें, अगर लॉकडाउन फिर से लगी तो हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। तो ये थी जागरूकता रिपोर्ट जो नगर पालिका से लेके हम यहाँ पे काली स्थान तक गए और व्यापारियों से जाना कि क्या उनकी हाल है।
और क्या व्यवस्था है और कितने बेगूसराय के जनता यहाँ पे जागरूक थे। और हमारा यही उद्देश्य था कि क्या लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा फिर से बेगूसराय में, क्योंकि मैं बेगूसराय की बात किया जाए तो बेगूसराय में चाहे बिहार भर में सभी जगह कॉलेज बंद हो गई है। और कॉलेज बंद होने के बाद जो स्थिति पैदा हुई कि कॉलेज बंद होने के बाद क्या हुआ, अभी कॉलेज स्कूल बंद है तो 12 तारीख तक कॉलेज स्कूल बंद है, जिसके डर से सबके मन में ये आशंका है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो व्यापारियों को क्या लॉस होगा और क्या प्रभाव होगा। तो इसी के साथ इस जागरूकता अभियान में मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलूँगा अगले एपिसोड में। और ऐसी ही खबरें जो बेगूसराय के बारे में हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए जिसका नाम है केबी स्टूडियो। और आखिर आप मास्क लगाते रहिए, क्योंकि आप मास्क लगाएंगे तो जनता को बचाएंगे और जनता बचेगी तभी तो हमारे केबी स्टूडियो देखेगी। तो इसी के साथ नमस्कार।